हेलो सर, मैं सचान तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजी मैथमेटिक्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हुए हैं आपके लिए। फिजिक्स में क्लास 11th का फिजिक्स है, उसमें दो वेक्टरों को जोड़ना उसमें मुख्य दो विधियां हैं। पहली ज्यामितीय विधि और दूसरा है हमारा गणितीय विधि। तो गणितीय विधि के अंतर्गत है एक समांतर चतुर्भुज द्वारा समांतर चतुर्भुज का नियम, वो यहाँ पे फिगर बना हुआ है हमारा। तो समांतर चतुर्भुज का जो नियम है उसी को आज हम प्रूफ करने वाले। तो समांतर चतुर्भुज का जो फार्मूला होता है वह है r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये यहाँ पे। तो आज हम इसी को प्रूफ करने वाले हैं कि ये आया तो आया कहाँ से। तो आज हम इसी को प्रूफ करने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ उसकी डिफिनीशन है वो लिख लेंगे। तो डिफिनीशन ये यहाँ पे हम लिख दिए हैं इधर, तो आप लोग इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यदि दो वेक्टरों को परिमाण व दिशा में क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज यदि दो वेक्टरों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की किसी बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें तो उसका परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो उसी बिंदु से खींचा गया है। इसे वेक्टरों को जोड़ने का समांतर चतुर्भुज नियम भी कहते हैं। इसे वेक्टरों को जोड़ने का समांतर चतुर्भुज नियम भी कहते हैं। तो जैसा कि फिगर हम बनाया, ये उसको समझ लेते हैं। तो फिगर है, हम जैसा कि इसमें है फिगर में, तो उस फिगर है वेक्टर ए तथा वेक्टर वी जो है वो थीटा कोण पर झुके हुए हैं। ये थीटा हमारा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर वी है, ये दोनों थीटा कोण पर झुके हुए हैं। और उसके आगे इन्हें समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं, ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी संलग्न भुजा टीपी व पीक्यू, संलग्न भुजाओं पीक्यू व पीटी से प्रदर्शित किया गया है। पीटी से प्रदर्शित किया गया है। और इन्हें वेक्टर ए व वेक्टर वी का परिणामी जो है वो वेक्टर आर है। ये इस तरह वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर वी का जो परिणामी है वो वेक्टर आर है हमारा। तो इसी प्रकार थीटा क्या है, त्रिभुज एस क्यू आर में cos थीटा बराबर क्या होता है। तो त्रिभुज एस क्यू आर में cos थीटा बराबर होता है पी बाई बी, cos थीटा बराबर बी बाई एच। जैसे ये त्रिभुज है, तो जैसे कि सीधा फार्मूला हमने पहले बताया था लाल बटे कक्का का। ठीक, ये हो गया हमारा साइन cos tan। 3 से हम 6 बना सकते हैं। साइन को उल्टा करने कॉसेक हो जाएगा, कॉस को उल्टा करने सेक हो जाएगा, tan को उल्टा करने तो कॉट हो जाएगा। तो इसी प्रकार कॉस है तो आधार बटे कर्ण होता है हमारा, आधार बटे। तो आधार क्या है इसमें, आधार जैसे कि क्यू आर है हमारा आधार, तो लिख लेंगे क्यू आर फिगर के अनुसार अपॉन कर्ण क्या है, क्यू एस है। कर्ण है हमारा क्यू एस। ये हो गया cos थीटा बराबर क्यू आर अपॉन क्यू एस। ठीक, ऐसा हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं उसको। एंगल में क्यू आर अपॉन क्यू एस, इसको हम आगे लिख लेते हैं क्या, cos थीटा। अब जैसे कि हम वैल्यू रखेंगे तो cos थीटा बराबर हो जाएगा क्यू आर। हम इसमें देखते हैं क्यू आर क्या हमारा, ये आधार है
तो इसका कोई वैल्यू नहीं दिया गया है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, तो इसको क्यू आर ही लिख लेंगे अपॉन क्यू एस। तो क्यू एस जैसे कि देख रहे हैं ये क्यू है और ये एस है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये दी हुई है वेक्टर वी। तो इसमें हम वेक्टर को ना लिख के सिर्फ वी लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमें सदिश जो होता है वेक्टर जब लगता है तो उसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें हमें दिशा की केवल जरूरत है, परिमाण का नहीं। तो इसको हम लिख लेंगे वी, ये हो गया। नीचे वन कुछ नहीं तो वन है, क्रॉस कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा क्यू आर बराबर डी कॉस थीटा, ये हो गया। इसको हम फॉर इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसी ट्रायंगल में ट्रायंगल एस क्यू आर में ही कॉस थीटा लेते हैं, सॉरी कॉस तो हो गया, साइन थीटा लेंगे हम। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या है इसमें हमारा, लंब हमारा एस आर है, लंब ये साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या है हमारा, ये 90 के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है, तो एस क्यू हो गया, ये हमारी कर्ण होगी। तो साइन थीटा, अब इसको वैल्यू हम रखते हैं तो देखते हैं क्या है। साइन थीटा इक्वल्स टू एस क्यू, अब देखते हैं एस क्यू है और एस आर है। तो एस आर की वैल्यू में वेक्टर वी दिया हुआ है तो उसकी रख देंगे वेक्टर वी, वी अपॉन एस क्यू, एस सॉरी जैसे कि एस आर यहाँ पे है, एस आर इसकी वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, और एस क्यू जो है उसकी वैल्यू दी गई है, तो उसको हम लिख लेंगे एस आर अपॉन एस क्यू की वैल्यू जो है हमें, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, अगर समांतर चतुर्भुज में ये साइड बराबर है तो ये भी साइड बराबर होगी, तो जितना वेक्टर वी है ये भी वेक्टर वी हो जाएगा। तो इसको लिख देता हूँ मैं वेक्टर वी यहाँ पे अंदर, तो इसलिए वी मान लेंगे इसको हम, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एस आर बराबर बी साइन थीटा। इसको क्वेश्चन 2 मान लेते हैं। अब जगह नहीं है हमारे पास तो इसको हम ब्रेस कर देते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कहीं पर, तो इसको रेस कर देंगे। तो जैसे कि हो गया, अब ये ट्रायंगल का काम खत्म। अब हमें बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल पी एस क्यू या क्यू एस पी, तो हम लिख लेते हैं ट्रायंगल पी एस क्यू। इन ट्रायंगल पी एस क्यू यानी कि त्रिभुज पी एस क्यू लेने पर, तो त्रिभुज पी एस क्यू लेंगे तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय जब हम इसमें लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा, जैसे कि ये कर्ण हो गई तो हो जाएगी पी एस का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी ये ट्रायंगल हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, तो ये पी क्यू ना होकर के बल्कि पी आर हो जाएगी, प्लस एस आर का स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी पी एस का स्क्वायर, पी एस, तो इसके जगह पे क्या दिया है, आर दिया हुआ है, तो हम आर लिख लेंगे, आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू, पी से क्यू तक, सॉरी पी से आर तक, तो पी से आर क्या दिया है हमें, पी आर, तो इसको ये पी है और ये आर है, इसके बीच में एक आ रहा है पी क्यू और प्लस फिर पी आर, तो हम इसको लिख लेंगे पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर, एस आर का स्क्वायर। तो एस आर जैसे कि हम इसमें देखते हैं तो
एस आर बराबर क्या दिया हुआ बी साइन थीटा, तो हम लिख देंगे एस आर बराबर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे आगे, जैसे कि अब आर स्क्वायर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो पहले हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। जब हम खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो इसको देखते हैं इसमें कोई वैल्यू है इसकी, तो क्यू आर की तो है और क्यू आर का है, पी क्यू नहीं है, तो पी क्यू क्या है इसमें ए है, तो ए लिख लेंगे, ए प्लस क्यू आर का क्या है इसमें, क्यू आर बराबर बी कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब वैल्यू जब हम लिख लेंगे तो ऐसा हो जाएगा हमारा, तो फिर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसकी जब वो निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और आगे जो जैसा कि हम पहले पढ़े होंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab कॉस थीटा, ये हो गया। ये केवल इतने का हुआ यहाँ तक, और आगे है, अब प्लस लगाएंगे यहाँ पे हम, बी साइन थीटा है, तो केवल बी साइन थीटा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया, ठीक। अब फिर क्या करेंगे आगे हम, तो आगे हम जो करेंगे वो यहाँ पे पहले लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो बी स्क्वायर है, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है तो उसके आगे बी स्क्वायर है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि बी स्क्वायर कॉमन ले लें, तो अगर बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, प्लस लगाएंगे बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से बी स्क्वायर निकल जाएगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो गया। ये आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जैसा कि हम पहले पढ़े थे, एक नियम था त्रिकोणमिति में, 10th में हम लोग पढ़े होंगे आप लोग, तो था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, 1 होता था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसी प्रकार यहाँ पे आया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इंटू 1 प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसको अब हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये। अब जब ये हम लिख देंगे तो फिर इधर आर स्क्वायर है, और जब किसी पर भी स्क्वायर हटाते हैं तो जो, जैसे मान लीजिए एलएचएस है और ये आरएचएस है, एलएचएस और आरएचएस, जब एलएचएस से हम स्क्वायर हटाते हैं तो आरएचएस जो होता है उसके ऊपर अंडर रूट लग जाता है, तो अंडर रूट, तो जैसे एलएचएस से हम स्क्वायर हटाएंगे तो आरएचएस पे अंडर रूट लग जाएगा, तो इधर हम थोड़ा कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में, यही हमारा आंसर हो गया। ये देखिए, जो ये फार्मूला बनाना था हमें, वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसको घेर देंगे हम, तो यहीं पे इस क्वेश्चन का हल हो जाता है।
तो फिर ये जो फार्मूला है वो हल हो चुका है हमारा। तो अब अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके जरूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।